हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जया चौहान। तो देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारा चैप्टर है एनवायरनमेंट हेल्थ में, उससे रिलेटेड। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आरसी लेट्राइन जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जाता है, तो देखिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लोकेशन क्या होती है इसकी, तो ये एटलीस्ट इट शुड बी लोकेटेड एटलीस्ट 50 मीटर अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। जो हमारा वाटर सप्लाई का सोर्स है 50 मीटर अवे होना चाहिए एंड शुड बी एट अ लोअर एलिवेशन पर होना चाहिए, जिससे पॉसिबिलिटी जो है बैक्टीरियल कंटामिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई की वो कम हो। स्क्वेटिंग प्लेट ये सीमेंट कंक्रीट की बनी होती है विथ मिनिमम डायमेंशंस, देखिए आपको याद रखने हैं। 90 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है एट द आउटर एज। देयर इज़ अ स्लोप होता है 1/2 इंच टुवर्ड्स द पेन एंड ये अलाउ करता है ड्रेनेज इनटू द लेट्राइन ऑफ द वाटर यूज फॉर द एब्ल्यूशन और क्लींजिंग पर्पसेज। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द यूजर्स रेज फुटरेज यानी थोड़े उठे हुए फुटरेस्ट होते हैं इसमें। पेन की बात करें तो पेन जो होता है 42.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 12.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है इन फ्रंट पोर्शन एंड 20 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है इन इट्स वाइडेड पोर्शन, जिसमें यूनिफॉर्म स्लोप होता है फ्रॉम फ्रंट टू बैक ऑफ द पेन। ट्रैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेंट पाइप होता है अबाउट 7.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड कनेक्टेड होता है विद द पेन। ये होल्ड करता है वाटर को एंड प्रोवाइड करता है नेसेसरी वाटर सील। डेप्थ जो होती है वाटर सील की आरसी लेट्राइन में वो 2 सेंटीमीटर होती है या 3/4 इंचेस होती है एंड द वाटर सील जो है वो प्रिवेंट करता है एक्सेस ऑफ द फ्लाइज एंड न्यूसेंस फ्रॉम द स्मेल। कनेक्टिंग पाइप की बात करें व्हेन पिट इज डग, जब पिट को डग किया जाता है अवे फ्रॉम द स्क्वेट प्लेट, ट्रैप को कनेक्ट करते हैं टू द पिट पे बाय शॉर्ट लेंथ ऑफ कनेक्टिंग पाइप जो कि 7.5 सेंटीमीटर का होता है डायमीटर में एंड एटलीस्ट 1 मीटर होता है लेंथ में विद अ बेंड एट द एंड, और लास्ट में क्या होता है वो बेंड होता है। डगवेल की बात करें तो पिट और डगवेल यूजुअली 75 सेंटीमीटर होता है डायमीटर में, 3 to 3.5 मीटर डीप होता है एंड इन लूज सॉइल अ बैम्बू मैटिंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट केविंग इन ऑफ द पिट। सुपरस्ट्रक्चर द डिजायर्ड टाइप ऑफ सुपरस्ट्रक्चर में बी प्रोवाइडेड फॉर द प्राइवेसी एंड द शेल्टर। मेंटेनेंस की बात करें तो लेट्राइन शुड नॉट बी यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज और अदर डेब्रिस, इसमें हम डिस्पोजल नहीं कर सकते। स्क्वेटिंग प्लेट जो है वो वॉश्ड होनी चाहिए फ्रीक्वेंटली एंड केप्ट क्लीन एंड ड्राई। पीपल शुड लर्न टू फ्लश द पेन को हमको फ्लश करना यूज़ करना सीखना चाहिए आफ्टर यूज़ विद एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो देखिए ये वाटर है फ्लशिंग के लिए, ये देखिए ये वाटर सील पेन है, यहाँ पे वाटर जो है वो सील हो जाता है और देखिए हमने पढ़ा था जो पाइप है वो बेंड होता है। ठीक है, लोकेशन जो है इसकी वो 15 मीटर अवे होना चाहिए, हमने अभी देखा था। ठीक है, तो आपको अगर ये लिखने को आता है तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है कि ये होता क्या क्या है। और दूसरी बात देखिए, ये जो आरसी लेट्राइन होता है ये वाटर सील लेट्राइन होता है। A further improvement in the designing of the sanitary latrines for rural families is the hand-flushed water seal type of latrine in which the squatting plate is fitted with a water seal. Squatting plate जो है वो फिट होती है with a water seal। ठीक है, तो वाटर सील परफॉर्म करता है दो इंपॉर्टेंट फंक्शन। पहला, एक्सेस जो है फ्लाइज को प्रिवेंट करता है एंड द नाइट सॉइल जो है वो सील्ड ऑफ हो जाती है फ्रॉम द फ्लाइज बाय स्मॉल डेप्थ ऑफ वाटर कंटेन इन अ बेंड प्लेस पाइप कॉल्ड द ट्रैप एंड प्रिवेंट करता है एस्केप ऑफ द ओडर्स एंड फाउल गैसेस एंड एलिमिनेट करता है न्यूसेंस फ्रॉम द स्मेल। ठीक है, तो देखिए 2 टाइप ऑफ डिज़ाइन पॉपुलर हैं। एक है PRAI टाइप जो कि इवॉल्व हुआ है बाय द प्लानिंग रिसर्च एंड एक्शन इंस्टीट्यूट लखनऊ। एक है RCA टाइप जो कि डिज़ाइन हुआ है बाय द रिसर्च कम एक्शन प्रोजेक्ट्स इन एनवायरमेंटल सैनिटेशन ऑफ द मिनिस्ट्री एंड हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोनों डिज़ाइन का सेम फंक्शनिंग है बट देयर आर माइनर इंजीनियरिंग डिफरेंसेज हैं, इसलिए जो RCA लेट्राइन है उसको एक्सेप्ट किया गया है एज अ सूटेबल डिज़ाइन फॉर वाइड एडॉप्शन इन डिफरेंट पार्ट्स। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है 10 मार्क्स में, मेथड ऑफ एक्सक्रीटेड डिस्पोजल इन अनसीवर्ड एरिया। ठीक है, तो देखिए अनसीवर्ड एरिया में क्या क्या मेथड्स हैं। तो पहला है सर्विस टाइप लेट्राइन जो कि कंजर्वेंसी सिस्टम होते हैं। नॉन सर्विस टाइप में देखिए बोरहोल, डगवेल, वाटर सील टाइप, सेप्टिक टैंक एंड एक्वाप्राइवी, ये सब आते हैं। ठीक है, एंड लेट्राइन सूटेबल फॉर द कैंप्स एंड टेम्परेरी यूज, इसमें आता है शैलो ट्रेंच एंड डीप ट्रेंच, पिट एंड द बोरहोल। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सर्विस टाइप की। तो इसमें नाइट सॉइल जो है वो कलेक्टेड होती है फ्रॉम द पेल और द बकेट बाय द ह्यूमन एजेंसी इसको कलेक्ट करता है। नाइट सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड इन द नाइट सॉइल कार्ड्स में विद इन ट्रांसपोर्ट होती है टू द प्लेस ऑफ फाइनल डिस्पोजल वेयर यहाँ पे डिस्पोज ऑफ करती है बाय कंपोस्टिंग और ब्यूरियल किया जाता है शैलो ट्रेंचेस में। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये एक्सपोज होता है फ्लाइज से, ऑलवेज पॉसिबिलिटी होती है वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन की। द बकेट्स एंड पैन, जो बकेट्स एंड पैन्स हैं उस कोरोजन उनमें हो जाता है एंड उनको फ्रीक्वेंट रिप्लेस करना पड़ता है। द एम्पिटिंग ऑपरेशन ऑफ द बकेट्स इज़ नॉट ऑलवेज सेटिस्फैक्ट्री, और अगर स्वीपर स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो एंटायर मशीनरी जो है हमारी रुक जाएगी। अब आता है नॉन सर्विस टाइप।
ठीक है। सर्विस टाइप इसको क्यों बोला, क्योंकि इसमें सर्विस ली जाती है। नॉन सर्विस टाइप में सर्विस नहीं ली जाती, इसको सैनिटरी लैट्राइन्स भी बोलते हैं। मतलब बोरहोल, बोरहोल में देखिए एक सर्कुलर होल होता है 3 to 40 सेंटीमीटर का इन डायमीटर, उसको वर्टिकली डग किया जाता है इन द ग्राउंड टू द डेप्थ ऑफ 4 to 8 मीटर, मोस्ट कॉमनली 6 मीटर। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये बोर होल की बात कर रहे हैं, जैसे 30 से 40 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। देखिए वर्टिकली जो है वो ग्राउंड में डग किया गया है और डेप्थ है इसकी 4 से 8 मीटर, मोस्ट कॉमनली 6 मीटर। इन लूज एंड सैंडी सॉइल जो होल है वो लाइंड होता है विद द बैम्बू मैटिंग और अर्दन वेयर रिंग्स में टू प्रिवेंट केविंग ऑफ द सॉइल। ठीक है, एंड देन अ कॉन्क्रीट स्क्वेटिंग प्लेट विद अ सेंट्रल ओपनिंग एंड फुट रेस्ट इज प्लेस्ड ओवर द होल। सुइटेबल एनक्लोजर इज पुट अप, एक एनक्लोजर बनाया जाता है, ये देखिए एनक्लोजर टू पुट अप द प्राइवेसी। ठीक है, फॉर अ फैमिली ऑफ 5 or 6 पीपल, बोरहोल लैट्रिन जो है वो 1 साल के लिए फॉर ओवर अ ईयर सही होती है। बट द कंटेंट ऑफ द बोरहोल रीच टू 50 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है ग्राउंड पर, तो स्क्वेटिंग प्लेट को रिमूव किया जाता है एंड द होल को क्लोज कर दिया जाता है विद द सॉइल। देन फिर न्यू होल हम डग करते हैं, सिमिलरली इसको यूज़ करते हैं और ये पिट्रिफिकेशन पे जाता है नाइट सॉइल अंडर द एनारोबिक डाइजेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बोरहोल। लेकिन देखिए बोरहोल जो है इसके मेरिट क्या है, स्वीपर की सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, पिट जो है डार्क होती है एंड अनसूटेबल होती है तो फ्लाई ब्लीडिंग, एंड लोकेशन जो है वाटर सप्लाई से दूर होनी चाहिए। लेकिन डीमेरिट क्या है, ये फिल कर जाता है रैपिडली बिकॉज इसकी स्मॉल कैपेसिटी है। एक स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं ऑगर कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। एंड कई सारे प्लेसेस पर सब सॉइल जो है वो हाई होती है एंड द सॉइल लूज होती है, जिससे उसको डिग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अब आता है डगवेल, तो डगवेल और द पिटवेल लैट्राइन इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द बोरहोल। इसमें बोरहोल से थोड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है। इसमें सर्कुलर पिट 75 सेंटीमीटर की होती है डायमीटर में, इसमें देखिए 30 to 40 सेंटीमीटर थी एंड 3 to 3.5 मीटर डग होती है इनटू द ग्राउंड, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा थी। इन सैंडी सॉइल द डेप्थ ऑफ द पिट में बी रिड्यूस टू 1.5 to 2 मीटर एंड द कॉन्क्रीट स्क्वेटिंग प्लेट को प्लेस करते हैं ऑन द टॉप ऑफ द पिट एंड इसको क्लोज करते हैं सुपर स्ट्रक्चर से। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको ये डायग्राम, ये देखिए यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, ये शेल्टर बनाया है। ठीक है, इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड नो स्पेशल इक्विपमेंट इज़ नीडेड, इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ईजी है। ठीक है, लॉन्गर लाइफ है देन द बोरहोल क्योंकि ग्रेटर क्यूबिक कैपेसिटी है, ये 5 साल के लिए सूटेबल है, 4 से 5% के लिए, एंड इसका भी जो एक्शन है वो है एनारोबिक डाइजेशन। ठीक है, वाटर सील लैट्राइन जो मैं आपको अभी जस्ट पढ़ा चुकी हूँ, जो कि अभी मैंने RCA बताया था, RCA लैट्राइन का जो लेक्सिफिकेशन आता है तो उसमें आपको यही लिखना है, जो मेथड एक्सक्यूटर डिस्पोजल है अनसीवेड एरिया में, तो वाटर सील भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे 10 मार्क्स में पूरा लिखिए। थोड़ा सा अगर आप ये डायग्राम वगैरह भी बना देंगे इसके साथ तो एग्जामिनर को और अच्छे से लगेगा कि हाँ आपने एक्सप्लेन किया है और आप सब कुछ जानते हैं। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है हाउसिंग स्टैंडर्ड के बारे में। तो देखिए हाउसिंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, द स्टैंडर्ड्स इन इंडिया जो रिकमेंडेड किया है बाय द ESC 1947 में, उसमें क्या होना चाहिए हाउसिंग स्टैंडर्ड, द साइट जो है वो शुड बी एलिवेटेड होना चाहिए फ्रॉम द सराउंडिंग सो दैट इट डज नॉट सब्जेक्ट टू फ्लडिंग ड्यूरिंग रेन्स। थोड़ा सा मतलब एलिवेट होना चाहिए ताकि वो रेन में अगर फ्लड वगैरह आता है तो उससे अफेक्ट ना हो। इंडिपेंडेंट एक्सेस हो एक स्ट्रीट से, ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटो एंड फ्लाई से दूर हो, न्यूसेंसेस सच एज डस्ट स्मोक स्मेल एक्सेसिव नॉइज एंड ट्रैफिक से दूर हो, है ना। हाउसिंग स्टैंडर्ड बता रही कि हाउस कैसा होना चाहिए, प्लीजिंग सराउंडिंग हो, सॉइल जो हो ड्राई एंड सेफ हो। ठीक है, सब सॉइल वाटर शुड बी बिलो 10 फीट। सेटबैक की बात करें फॉर प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, एक ओपन स्पेस हो फॉर ऑल राउंड द हाउस, दिस इज कॉल्ड द सेटबैक। रूरल एरियाज में इट इज़ रिकमेंडेड द बुल्ट अप एरिया शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल एरिया, एंड अर्बन एरियाज जहाँ पर लैंड कॉस्टली है तो बुल्ट अप एरिया अप टू 2/3 जा सकता है। फ्लोर की बात करें तो इम्परबिएबल होना चाहिए जिससे हम उसको ईजिली वॉश कर सकें और उसको क्लीन एंड ड्राई रख सकें। मड फ्लोर्स जो है वो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं और डस्ट क्रिएट करते हैं, इसलिए वो रिकमेंड नहीं है। फ्लोर स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स होना चाहिए टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड हार्बेज ऑफ डस्ट। फ्लोर डैम्प प्रूफ होना चाहिए एंड द हाइट ऑफ द प्लेन शुड बी 2 to 3 फीट। वॉल्स की अगर हम बात करें तो देखिए वॉल्स जो है हमारी रीजनेबली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लो हीट कैपेसिटी होना चाहिए, यानी ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब ना करें एंड कंडक्ट ना करें, वेदर रेजिस्टेंट हो, अनसूटेबल हो रैट्स एंड वर्मिन के लिए, इजीली डैमेज ना हो और स्मूथ हो। एंड स्टैंडर्ड कैन बी अटेन बाय 9 इंच ब्रिक, 9 इंच की ब्रिक वॉल हो जो कि प्लास्टर्ड हो, स्मूथ एंड कलर्ड क्रीम वाइट हो। रूफ़ की बात करें तो देखिए जो रूफ़ है जो हाइट है रूफ़ की वो लेस देन होना चाहिए 10 फीट in the absence of air conditioning for comfort, and the roof should have low heat transference coefficient. Number of living rooms should not be less than 2
एंड एटलीस्ट वन ऑफ विच कैन बी क्लोज फॉर सिक्योरिटी एंड अदर जो है वो प्राइवेट कोर्टयार्ड की तरफ होना चाहिए। नंबर इन द एरिया ऑफ रूम शुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फैमिली। फ्लोर एरिया की अगर हम बात करें तो जो फ्लोर एरिया है लिविंग रूम का वो एटलीस्ट 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए फॉर ऑक्यूपेंसी बाय मोर देन 1 पर्सन एंड एटलीस्ट 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए फॉर ऑक्यूपेंसी बाय अ सिंगल पर्सन। एंड द फ्लोर एरिया अवेलेबल इन लिविंग रूम पर पर्सन शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि जो फ्लोर एरिया है लिविंग रूम में वो 550 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए। क्यूबिक स्पेस की बात करें तो इट शुड बी एटलीस्ट 500 क्यूबिक फुट पर कैपिटा, प्रेफरेबली 1000 क्यूबिक फीट होना चाहिए। विंडोज़ की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल वेंटिलेशन होना चाहिए, आर्टिफिशियल लाइटिंग प्रोवाइड होना चाहिए हर लिविंग रूम में, बट एटलीस्ट 2 विंडोज़ हों हर रूम में और वन ऑफ देम डायरेक्टली ओपन हो एक ओपन स्पेस में। विंडो जो है वो प्लेस होना चाहिए एट अ हाइट ऑफ नॉट मोर देन 3 फीट अबव द ग्राउंड इन लिविंग रूम एंड विंडो एरिया जो है शुड बी 1/5 होना चाहिए फ्लोर एरिया पर। लाइटिंग डे लाइट फैक्टर शुड एक्सीड करना चाहिए 1% ओवर हाफ द फ्लोर एरिया। किचन की बात करें तो एवरी डेलिंग हाउस मस्ट हैव अ सेपरेट किचन होना चाहिए, इसमें डस्ट एंड स्मोक से प्रोटेक्ट करना चाहिए, एडुकेट लाइट हो, प्रोवाइड हो विथ अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग फूड फ्यूल एंड प्रोविजंस विद वाटर सप्लाई, सिंक हो फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड विद अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर ड्रेनेज। फ्लोर भी इम्पर्वियस होना चाहिए। सैनिटरी प्रीवी इज अ मस्ट इन एवरी हाउस, ग्रेबेज एंड रिफ्यूज। Garbage should be removed from the dwelling at least daily and disposed of in a sanitary manner. Bathing and washing, house should have facilities of bathing and washing belonging exclusively to providing proper privacy. And जो water supply है वो safe and adequate water supply हो पूरे times पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सारा का सारा हाउसिंग स्टैंडर्ड हो गया। देखिए रूरल हाउसिंग में क्या होता है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड, तो देयर शुड बी एटलीस्ट 2 लिविंग रूम हो, एक वरांडा हो, बिल्टअप एरिया एक्सीड नहीं करे 1/3 ऑफ द टोटल एरिया, सेपरेट किचन हो विद पेव्ड सिंक एंड प्लेटफॉर्म यूटेंसिल्स। हाउसेस शुड बी प्रोवाइडेड सैनिटरी लैट्रिन, विंडो एरिया शुड बी एटलीस्ट 10% ऑफ फ्लोर एरिया के, सैनिटरी वेल हो, ट्यूबवेल हो within a quarter of mile from the house. It is insanitary to keep cattle and livestock in dwelling houses. तो cattle shed जो है वो 25 feet अवे होना चाहिए dwelling houses से। cattle shed जो है सारे साइड से ओपन होना चाहिए। in area of 8 feet into 4 feet is sufficient for each head of the cattle and adequate arrangement for the disposal of waste.